हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 10 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइज 5.2 के नंबर 4 तक हमारे पिछले क्लासेस में खत्म हो चुके हैं। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, नंबर 5 वाले क्वेश्चन से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो नंबर 5 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यानी कि इन सारे एपीज में कितने टर्म्स हैं ये हमें पता लगाना है। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, देखो अगर मैं बोलूं 3, 4, 5, 6 इस तरह से चलता रहेगा 15 तक। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है, कि किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अरे यहां पे अगर ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फिफ्थ टर्म। ठीक है, और यहां पे ये वाला है 11th टर्म। तो यहां पे मुझे बताओ यहां पे कितने टर्म्स हैं। तो सिंपल तुम बताओगे सर एंड में तो है 11th टर्म, इसका मतलब जाहिर सी बात है यहां पे टोटल 11th टर्म्स ही होंगे। सिंपल सी चीज। तो इसी चीज को मैं समझाना चाहता हूं कि अगर तुम्हें किसी भी एपी के कितने टर्म से ये निकालना है तो सिंपल क्या करो, उसके लास्ट टर्म कौन सा, यानी कि ये जो लास्ट नंबर है ये कौन से टर्म पर है इसको निकाल दो। तो इस तरह से तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने टर्म्स हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर कौन से टर्म पर है ये हमें निकालेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं यहां पे a इक्वल टू हो जाएगा 7, d हो जाएगा 13 माइनस 7, ये हो जाएगा 6। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको मैं लेट करता हूं, ये हमारा nth टर्म है, nth टर्म यानी कि 205, और यहां पे हमें n का वैल्यू निकालना है, कितना होगा। अगर मैं निकाल देता हूं ये कौन से नंबर वाले टर्म पर है, तो सीधी सी बात है इसके अंदर उतने ही टर्म्स होंगे जैसा कि मैंने अभी यहां पे बताया। ठीक है, तो लास्ट नंबर वाला जो है ये कौन से टर्म पर होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अरे भाई हमारे पास एक ही तो फॉर्मूला है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू कितना है 205, a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n का वैल्यू हमें पता नहीं -1, d का वैल्यू कितना है 6, ये हो गया 205, 7 इस तरफ आएगा -7, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो 6n माइनस 6, तो -6 भी इस तरफ चला आएगा, तो 205 -7 प्लस 6 इक्वल टू 6n। सिंपल। अच्छा अब देखो 205 प्लस 6 कितना हो जाएगा 211, 211 से 7 माइनस कर दो, 211 से 7 माइनस होगा 211 माइनस 7, 211 माइनस 7 इक्वल टू 6n। तो 211 से 7 चला जाएगा तो बच्चा कितना 204 इक्वल टू 6n। तो 6 आके यहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो 204 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू n। तो देखो 6 3 सॉरी हाँ सही है सॉरी 6 3 18, तो बचा 2, ये है 24, 6 4 24। ठीक है, चाहो तो 34 से 6 को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, आंसर 204 ही आएगा। तो n का वैल्यू यहां पे निकल गया 34। तो देयरफॉर यहां पे कितने टर्म्स हैं, देयर आर 34 टर्म्स, यहां पे टोटल 34 टर्म्स हैं, क्योंकि ये लास्ट वाला है 34th टर्म पर है, तो इसका मतलब इसके अंदर कुल मिला के 34 टर्म्स ही हैं। सिंपल। अब इसको भी इसी तरह से करेंगे, सबसे पहले इसका a हो जाएगा फर्स्ट टर्म 18, d हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दो, 15 होल 1/2 माइनस करो 18, 15 2 से 30, 31/2 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 31 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2, हो गया -5/2। तो d का वैल्यू निकल गया। अब मैं लेट करता हूं, ये हमारा है nth टर्म जो कि है -47, तो यहां पे हमें n का वैल्यू निकालना है। सिंपल, इसी फॉर्मूला को डालो, यूज करो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू हो जाएगा कितना, an का वैल्यू है -47, a का वैल्यू कितना है 18 प्लस n का वैल्यू पता नहीं, जैसा है वैसा रखेंगे, d का वैल्यू होगा -5/2। ठीक है, अच्छा अब देखो इस 18 को इस तरफ ले आओ, -47 माइनस 18 इक्वल टू -5/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, -5n/2
माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 5/2। तो -18 -47 तो क्या होगा, प्लस कर देते हैं 5 ये 1 4 1 5 ये 6 -65 इक्वल टू, यहां पे क्या करते हैं प्लस 5/2 को इस तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा -5/2 इक्वल टू हो गया -5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अच्छा अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। 65 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 65 से 2 करेंगे तो आ जाएगा 130 -130 यहाँ पे -5, ये हो गया -5n/2। तो ये आ गया -135 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे है -5n/2। माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल और ये 5/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएंगे, डिवाइड 5/2 इक्वल टू n। अभी क्या करना है, इसको कैसे करेंगे, हाँ ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में ले आओ। इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो 135 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में होगा तो इसको रेसिप्रोकल आ जाएगा तो 2/5। तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 5 2 10 बचा 35, 5 7 35 इक्वल टू n। तो n का वैल्यू निकल गया 27। तो देयर आर कितने टर्म्स हैं, देयर आर 27 टर्म्स। यहां पे हमने निकाल दिया लास्ट वाला कौन से टर्म पर है, तो इसका मतलब उसके अंदर उतने ही टर्म्स होंगे। तो लो नंबर 5 यहां पे खत्म। अब चलते हैं नंबर 6 की तरफ। तो सबसे पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है चलो। तो देखो नंबर 6 वाले क्वेश्चन में उसने कहा है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। क्या -150 इसका एक टर्म होगा या फिर नहीं, ये हमें चेक करना है। इसका मतलब हम ट्राई करेंगे कि -150 के नंबर ऑफ टर्म्स को निकालने के लिए, यानी कि ये कौन से नंबर वाले टर्म पर है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। अगर यहां पे n का वैल्यू निकल जाता है तो इसका मतलब -150 यहां पे इसका टर्म होगा, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले a कितना होगा, a हो जाएगा 11 और d कितना हो जाएगा 8 - 11। तो 8 - 11, 8 माइनस हो जाएगा 11 कितना -3, ठीक है। अच्छा मैं लेट करता हूं, ये वाला हमारा nth टर्म है, ये यानी कि -150 हमारे nth टर्म पर है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि ये हमारा टर्म है या फिर नहीं, इसलिए मैं लेट करता हूं कि -150 हमारा nth टर्म होगा। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि ये कौन से नंबर वाले टर्म पर है। तो n का वैल्यू हमें यहाँ पे ढूंढना है, जैसे नंबर 5 किया था बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला डालो, an इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। an का वैल्यू हो जाएगा -150, a का वैल्यू हो जाएगा कितना 11 प्लस n -1 हमें पता नहीं, d का वैल्यू हो जाएगा कितना -3। तो -150 प्लस 11 इस तरफ आएगा -11, -3 को मल्टीप्लाई करो -3n, ये हो जाएगा +3। -150 -11 -161 इक्वल टू +3 इस तरफ आएगा, हो जाएगा -3, ये हो गया -3n। तो इसको इसके साथ ऐड करो, -164 इक्वल टू -3n। -3 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, -164 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू n। माइनस माइनस कैंसल, ये हो जाएगा 3 5 15 बचा 14, 14 करेंगे तो 3 4 12, 3 4 12 बचा 2, 2 बचेगा तो 3 6, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा n का वैल्यू 54.6। अच्छा अब देखो इसका यहां पे आंसर आ गया n का वैल्यू 54.6। तो अब बताओ क्या 150 -150 इसका एक टर्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या कभी तुमने सुना है, हमेशा कहते हैं हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से कहते हैं। क्या कभी तुमने ये सुना है कि 54.2 टर्म, 53.2 टर्म? ऐसा कभी नहीं हो सकता। नंबर ऑफ टर्म हमेशा किस में रहेंगे, नेचुरल नंबर्स में रहेंगे। ना तो फ्रैक्शन होगा, ना तो डेसिमल होगा, ना ही जीरो नंबर ऑफ टर्म होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ना तो माइनस में होगा। an का वैल्यू हमेशा अगर किसमें, नेचुरल नंबर में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से रहेगा, तभी हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू यानी कि ये इसका एक टर्म होगा। लेकिन यहां पर तो नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसका टर्म नहीं है।
तो देयरफॉर में लिख देना, देयरफॉर -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द एपी। खत्म। अब चलते हैं नंबर 7 की तरफ, ठीक है। तो चलो, तो देखो नंबर 7 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि 31st टर्म को फाइंड आउट करो, और उसने हमें गिवन दिया है 11th टर्म कितना होगा और 16th टर्म कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को यहाँ पे यूज करेंगे और इन दोनों को यूज करके हम ए और कॉमन डिफरेंस को निकाल देंगे, जिससे कि हम बाद में 31st टर्म को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको यूज करता हूं, 11th टर्म कैसे लिखा जाता है, A11 कितना दिया है 38, और 11th टर्म यानी कि कैसे निकालते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 38। तो n का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 11, तो a प्लस 11-1 इंटू डी इक्वल टू 38। तो 11 से 1 जाएगा तो बचा कितना, a प्लस 10d इक्वल टू 38। तो a का वैल्यू आ जाएगा प्लस 10d, इस तरफ जाएगा तो 38 माइनस 10d, ये हो गया इक्वेशन 1। तो अब देखो, अब दिया यूज करेंगे इस 16 वाले टर्म को, तो 16 वाला टर्म कितना दिया है 73। तो ये 16 वाला टर्म कैसे निकलता है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 73। इसके बाद a का वैल्यू हमने अभी निकाला था 38 माइनस 10d, और d का वैल्यू, d क्या हो जाएगा n का वैल्यू यहां पे हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 73। ये हो गया 38 माइनस 10d प्लस d को अंदर मल्टीप्लाई करो 16d, ये हो जाएगा, एक मिनट अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 16 से 1 जाएगा तो 15 इंटू डी हो जाएगा 15d इक्वल टू 73। तो यहां से हमें d का वैल्यू निकल जाएगा, तो प्लस 38 इस तरफ जाके माइनस 38 हो जाएगा, और 15d से 10d चला गया तो बचा कितना 5d इक्वल टू 73, प्लस 38 इस तरफ जाएगा तो माइनस 38, 5d का वैल्यू हो जाएगा 73 से 38 जाएगा, 73 से 38 चला गया तो ये आ गया 1 5, ये हो गया 6 से 3 जाएगा तो बचा कितना 3। तो 5d का वैल्यू 35 और d का वैल्यू हो गया 35 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कैंसिल, आ गया 7। तो लो d का वैल्यू आ गया कितना 7। अब हम इससे a के वैल्यू को निकाल पाएंगे, कैसे देखो, सिंपल, इक्वेशन 1 में d के वैल्यू को पुट करो, 38 माइनस 10 इंटू d का वैल्यू है 7, तो a का वैल्यू हो जाएगा 38 माइनस 10 7 70, तो a का वैल्यू हो गया 38 से 70 जाएगा तो सिंपल 70 माइनस 38, 10 से 8 जाएगा तो बचा 2, 6 से 3 जाएगा तो बचा 32। तो यहाँ पे छोटे से बड़ा माइनस हो रहा है इसलिए माइनस 32 होगा हमारा आंसर। तो a और d निकल चुके हैं, तो हम इजीली 31st टर्म को यहाँ पे निकाल पाएंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो 31st टर्म कैसे निकाला जाता है, सिंपल, हमारा फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। अभी तो हमारे पास सब कुछ गिवन है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। a31 इक्वल टू a का वैल्यू आ जाएगा -32 प्लस n का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 31 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 7। a31 यहाँ पे हो जाएगा -32 प्लस 31 से 1 गया 30 इंटू 7, तो a31 हो जाएगा -32 प्लस 7 3 21 210, ठीक है। तो 210 से 32 चला जाएगा, तो 210 से 32 चला जाएगा तो आंसर बचा कितना, 10 से 2 जाएगा तो 8, ये हो गया 0 था, ये 10 हो गया, 10 से 3 जाएगा तो 7, ये हो गया 1, आंसर आ गया 178। तो लो यहाँ पे हमारा 31st टर्म हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया। तो अब चलते हैं नंबर 8 वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब मुझे लगता है कि तुम इसे अच्छे से समझ चुके होगे। अब चलते हैं नंबर 8 वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो, तो देखो नंबर 8 वाला क्वेश्चन जैसा दिया है 7 वाले क्वेश्चन को भी हमने उसी तरह से सॉल्व किया था, तो नंबर 8 को भी हम यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्या देखो, एक एपी में कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स व्हिच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो हमें अभी फाइंड आउट करना है 29th टर्म क्या होगा। अरे सिंपल सी चीज, उसने जो गिवन दिया है उसमें से a और कॉमन डिफरेंस को निकाल देंगे, जिससे कि हम 29th टर्म को यहाँ पे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसने दिया है थर्ड टर्म होगा 12, तो देखो थर्ड टर्म होगा 12। फिर उसने दिया है क्या, देखो
50 टर्म्स है उसके अंदर और उसका जो लास्ट टर्म होगा वो होगा 106। तो इसको जरा अच्छे से समझो। अगर मैं बोलूं एक एपी में लास्ट में 106 है और इस पूरे के पूरे एपी में कितने टर्म्स है, 50 टर्म्स है, तो भाई ऑब्वियसली चीज है कि 50 टर्म जो होगा ये लास्ट वाला होगा ना, क्योंकि लास्ट वाला जो जिस वाले टर्म के ऊपर होता है उसके अंदर उतने ही टर्म्स होते हैं। तो इसका मतलब अगर इसके अंदर टोटल 50 टर्म्स है तो ये लास्ट नंबर कहां पे खड़ा है, 50 नंबर वाले टर्म पर खड़ा है। तो इसका मतलब A50 हो गया कितना, 106। तो देखो इन दोनों से अभी, इसीलिए मैंने कहा था इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 7 में भी था, इसलिए मैंने कहा कि नंबर 7 को जैसे सॉल्व किया इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो A3 कैसे निकलता है, A प्लस n माइनस वन, एन की जगह 3 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 12। A प्लस 3 से 1 जाएगा तो 2d इक्वल टू 12। A रह गया 2d इस तरफ जाएगा तो 12 माइनस 2d, ये हो गया इक्वेशन 1। A क्या वैल्यू निकल गया। अब यहां पे देखो A50 कैसे निकलता है, A प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 106। तो A तो जैसा था वैसा रहेगा। n का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 50 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 106। A का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने निकाल चुके हैं, तो 12 माइनस 2d प्लस 50 से 1 जाएगा 49 इंटू डी, ये हो गया 49d इक्वल टू 106। तो 12 माइनस 2d, तो देखो 12 इस तरफ है, हम इसको इस तरफ ले जाते हैं, 49d से 2d चला जाएगा तो 47d इक्वल टू 106 माइनस 12 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 12, 47d 106 से 12 चला जाएगा, 106 से चला जाएगा 12, 6 से 2 गया तो 4, 10 से 1 जाएगा तो बचा 94। ठीक है, तो 47d इक्वल टू 94, तो d हो जाएगा कितना, 94 डिवाइडेड बाय 47, तो 47 से ये कैंसिल, बचा कितना 2, तो d का वैल्यू निकल गया यहाँ पे 2। तो d के वैल्यू यहाँ पे पुट करो जिससे कि हमें a मिल जाएगा। तो a इक्वल टू दिया है 12 माइनस 2d, तो 12 रहा माइनस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2, तो 12 माइनस 2 2 4, तो 12 से 4 किया तो a का वैल्यू निकल गया यहाँ पे 8। तो देखो a निकल गया और d निकल गया। अब हम इजीली 29 वाले टर्म को यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, लेकिन a का वैल्यू यहाँ पे दिया है 8 प्लस n का वैल्यू यहाँ पे होगा क्या 29, तो 29 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा 2, ये हो गया 8 प्लस 29 से 1 जाएगा तो 28 इंटू 2, ये हो जाएगा 8 प्लस 28 इंटू 2 हो जाएगा 56। ठीक है, तो 56 से 8 को ऐड करो, तो 56 से 8 को ऐड करो तो हो जाएगा कितना 64। तो लो 29 वाला टर्म हमारा यहाँ पे निकल गया कितना 64। ठीक है, तो सिंपल, देयरफॉर देखिए लिख दो, देयरफॉर द 29th टर्म इज 64। आंसर खत्म। देखा कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर थे इसके अंदर। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 5, 6, 7, 8 यहां तक हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब इसके आगे वाले क्लास में हम नंबर 9 से फिर से स्टार्ट करेंगे और इसको ट्राई करेंगे पूरा ही इसको खत्म करने के लिए। ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर है, इसलिए मैं छोटे छोटे यानी कि 5-6 नंबर हर क्लास में करा रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि तुम इसे अच्छे से समझ चुके हो, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा वाला तुम्हारा डाउट निकला, तो मैं उसी चीज के ऊपर एक न्यू सा वीडियो बना के तुम्हें अपलोड कर दूंगा, जिससे कि तुम उस वाले डाउट को क्लियर कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से क्लास यानी कि कल वाले क्लास में। ठीक है, तो चलो बाय बाय।